नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल क्राइम टेलीकास्ट में। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे शातिर ठग की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे ठग ऑफ हिंदुस्तान के नाम से भी जाना जाता है और जिसके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा और आपको आश्चर्य भी हुआ होगा। लेकिन उनके लाइफ के फैक्ट कितने सही है, कितने गलत है, उन सब का चिट्ठा हम आज यहाँ पर खोलेंगे और आज आपको उनके बारे में बताएंगे। आज हम आपको बताएंगे कहानी नटवर लाल की, जिसे उनके गांव में लोग मिस्टर नटवर लाल के नाम से भी जानते हैं। आप उनके शातिरपन का अंदाज़ा इस बात से भी लगा सकते हैं कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, पूरे 3 बार उन्होंने ताजमहल को विदेशियों के हाथे दिन दहाड़े बेच दिया था और बॉलीवुड वालों ने उनके नाम पे 3 फिल्में भी बनाई। तो आइए विस्तार से जानते हैं मिस्टर नटवर लाल के बारे में। बिहार की राजधानी पटना से करीब 150 किलोमीटर दूर एक गांव है जिसका नाम है जीरादेई। इस गांव को लोग आज़ाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के गांव के नाम से भी जानते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मिस्टर नटवर लाल आपस में रिश्तेदार थे, पर इस बात में कितनी सच्चाई है इस फैक्ट को हम क्लियर नहीं करते हैं। हालांकि दोनों की जाति एक ही थी। मिस्टर नटवर लाल का पूरा नाम था मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव। उनके अजीबोगरीब कारनामों ने उन्हें नटवर लाल के नाम से मशहूर कर दिया था। उनके नाम के आगे मिस्टर लगाना इसलिए भी ज़रूरी है कि केवल नटवर लाल कहने पर उनके इलाके के लोग बुरा मान जाते हैं। इसकी क्या वजह है, इसको हम आगे की वीडियो में बताएंगे। अब कहानी शुरू से शुरू करते हैं। मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव का जन्म सन 1912 में जीरादेई के निकट बांगड़ा गांव में हुआ था। अपने भाई बहनों में वो सबसे बड़े थे। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई अपने गांव के ही स्कूल से किया था और आगे चलकर उन्होंने वकालत की पढ़ाई भी की थी। उनकी ज़िंदगी आराम से गुजर रही थी, तभी उनके साथ एक किस्सा हो गया। हुआ यूं कि उनका एक पड़ोसी उनको एक बैंक का डिमांड ड्राफ्ट देता है और बोलता है कि मिथिलेश, जाओ बैंक से कुछ पैसे निकाल लाओ। अब यहीं से शुरू होती है मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव से मिस्टर नटवर लाल बनने की कहानी। हुआ यूं कि मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव उर्फ नटवर लाल, माफ़ कीजिएगा मिस्टर नटवर लाल ने उस बैंक खाते के मालिक का हूबहू साइन करके लगभग 4000 रुपये और निकाल लिए। जब खाते के मालिक को इस बात की पता चली तो वो बैंक के मैनेजर से इसकी शिकायत की। जवाब में बैंक के मैनेजर ने बताया कि यह वही लड़का था जिसको आपने पहली बार पैसा निकालने के लिए भेजा था। पड़ोसी समझ चुका था कि यह मिथिलेश का ही कारनामा है और उसको 4000 रुपये का चूना लग चुका है। इस घटना के बाद नटवर लाल घर से भाग गए और पहुंच गए कलकत्ता, जो कि अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है। कोलकाता में वो पढ़ाई भी कर रहे थे और साथ ही एक सेठ के बेटे को ट्यूशन भी दे रहे थे। किसी काम के लिए जब नटवर लाल ने सेठ से पैसे मांगे तो सेठ ने उनको पैसा देने से इनकार कर दिया, जिससे नटवर लाल का कोई महत्वपूर्ण कार्य रुक गया। इस बात से आहत होकर नटवर लाल ने सेठ को सबक सिखाने की ठानी और सेठ के कॉटन के बिजनेस में लगभग 4 लाख का चूना लगाकर वो कोलकाता से फरार हो गए। अब उनको नौकरी करने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि उन्होंने एक नई दुनिया देख ली थी। नकली साइन करना उनका बायां हाथ का खेल था और वो इस खेल के पक्के खिलाड़ी थे और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत भी थी। साथ में फराटेदार अंग्रेजी बोलना और भेष बदलना भी उन्हें बाखूबी आता था। साथ ही आत्मविश्वास से लबालब भरा होना और अखबारों के माध्यम से दुनिया भर पर नज़र रखना, यानी इनमें से एक भी गुण होना किसी इंसान की ताकत बन जाती है। और नटवर लाल के पास तो ये सारे के सारे गुण मौजूद थे। उनके ठगी के सैकड़ों किस्से मशहूर हैं,
लेकिन जो किस्से रिकॉर्डेड है और जिनका होने का सबूत है वह कुछ ही है। इनमें से जो सबसे मशहूर किस्सा है वो हम आपको अभी बताएंगे। वो उस समय की बात है जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और नारायण दत्त तिवारी वित्त मंत्री थे। दिल्ली के दिल में स्थित कनॉट प्लेस के एक घड़ी के दुकान में नटवरलाल जाते हैं और खुद को वित्त मंत्री का पीएस यानी कि पर्सनल सेक्रेटरी बताते हैं और कहते हैं कि कल प्रधानमंत्री कुछ विदेशी मेहमानों के साथ में मीटिंग करेंगे और साथ में दावत भी होगी। दावत के बाद प्रधानमंत्री उन सभी मेहमानों को तोहफे में घड़ी भी देना चाहते हैं, तो मुझे आपकी दुकान से कुल 93 घड़ियाँ चाहिए। दुकानदार को पहले तो इस आदमी पर शक हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री का नाम और एक साथ इतनी घड़ियों के बेचने के लालच से वो खुद को रोक नहीं पाया। अगले दिन वो आदमी घड़ी लेने के लिए दुकान पहुंचा। दुकानदार को घड़ी पैक करने की बातें कहकर एक स्टाफ को अपने साथ नॉर्थ ब्लॉक ले गया। नॉर्थ ब्लॉक वो जगह है जहां प्रधानमंत्री से लेकर बड़े बड़े अफसरों का ऑफिस है। स्टाफ को नॉर्थ ब्लॉक ले जाने के बाद वहां उन्होंने स्टाफ को भुगतान के तौर पर 32,829 रुपये का एक बैंक ड्राफ्ट दिया। 2 दिन बाद जब दुकानदार ने वो बैंक ड्राफ्ट जमा किया तो पता चला कि वो ड्राफ्ट फर्जी है। फिर दुकानदार को समझ में आया कि वो नटवरलाल था और उनको चूना लगा गया है। और इसके बाद तो नटवरलाल फिर कभी नहीं रुके। ठगी में नटवरलाल इतने शातिर थे कि उसने 3 बार ताजमहल, 2 बार लाल किला, 1 बार राष्ट्रपति भवन और 1 बार संसद भवन तक को बेच दिया था। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का फर्जी साइन करके नटवरलाल ने संसद भवन उस समय बेचा था जिस समय वहां पर सारे सांसद मौजूद थे। लोग कहते हैं कि नटवरलाल के 52 नाम थे, उसी नाम में से एक था नटवरलाल और वो इसी नाम से मशहूर भी थे और इसी नाम से वो जाने भी जाते थे। अब सवाल यह है कि वो इन इमारतों को बेचता कैसे था और उन्हें खरीदता कौन था। तो जवाब यह है कि वो इन इमारतों को सरकारी अफसर बनकर बेचता था और खरीदने वाले विदेशी होते थे। नटवरलाल किसी रईस विदेशी को पकड़ता और उनको इमारत बेचने का प्रपोजल देता था। साथ ही इमारतों से संबंधित सभी कागज तैयार रखता था और साथ ही उन सभी कागजातों पर संबंधित अधिकारी के साइन भी होते थे, जो कि नटवरलाल खुद ही करता था। यह देखकर विदेशी तैयार हो जाते थे। बाद में पता चलता था कि नटवरलाल ने उनको चूना लगा दिया है। नटवरलाल ने नेताओं के साथ साथ देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों को भी चूना लगाया था, कभी समाज सेवा के नाम पर, तो कभी किसी एनजीओ के नाम पर, तो कभी किसी और बहाने से। इन नामों में प्रसिद्ध बिजनेसमैन धीरूभाई अंबानी, रतन टाटा और बिरला जैसे भी नाम थे। इतने सारे ठगी का अंजाम देने के बाद वो प्रतिदिन अखबारों की सुर्खियां बनने लगे थे। वो जब अपना नाम अखबार में देखते तब वह बहुत ही खुश हो जाते थे। नटवरलाल ने अपने जीवन काल में देश के 8 राज्यों में ठगी का अंजाम दिया था। आइए जानते हैं कि उनकी पहली गिरफ्तारी कैसे हुई थी। जब नटवरलाल का नाम आम लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ था तब बिजनेसमैन भी सतर्क रहने लगे थे। ऐसे ही उनकी एक गिरफ्तारी कानपुर में हुई थी, जब वो एक ज्वेलर्स के दुकान पर कुछ खरीदारी करने गए थे। जब वो अपना तिक्रम लगाने ही वाले थे कि दुकानदार को शक हो गया और उसने पुलिस को फ़ोन कर दिया और साथ ही नटवरलाल को किसी काम में उलझाए रखा। पुलिस आई और नटवरलाल को गिरफ्तार करके ले गई। पूरे देश भर में नटवरलाल पर कुल 150 से ज़्यादा मामले दर्ज हुए थे, जिनमें सिर्फ 9 मुकदमों पर ही फैसला आया था। अलग अलग फैसलों को जोड़कर देखें तो उन्हें कुल 109 सालों की सज़ा हुई थी, जिसमें से उन्हें केवल एक ही मामले में बेल हुई थी। बाकी हर बार वो जेल से भागे ही थे। वो अपनी सज़ा के सिर्फ 20 साल ही जेल में गुजारे थे। यहाँ हम केवल 20 साल ही क्यों कह रहे हैं,
यह आप समझ गए होंगे। लखनऊ जेल वाला उनका एक किस्सा बहुत ही मशहूर है। किस्सा यह है कि जब नटवर लाल लखनऊ के जेल में बंद थे, तब उसी दौरान गांव से उनकी पत्नी की लगातार चिट्ठी आती है। नियम के अनुसार जेल में आने वाली और बाहर जाने वाली चिट्ठियों को सेंसर किया जाता है और ये बात नटवर लाल बाखूबी जानते थे। लखनऊ में नटवर लाल के नाम से 7-8 चिट्ठियाँ अब तक आ चुकी थी, लेकिन नटवर लाल ने उन चिट्ठियों का कोई जवाब अब तक नहीं दिया था। चिट्ठी में अक्सर पैसों की तंगी और खेती-बाड़ी का न होना लिखा गया था। अगली चिट्ठी आई तो जेलर ने खुद जाकर नटवर लाल को दिया और कहा कि तुम्हारी पत्नी अब तक कितनी चिट्ठी लिख चुकी है, तुम जवाब क्यों नहीं देते। यह सुनकर नटवर लाल ने कहा कि मैं जवाब नहीं देना चाहता था, लेकिन जब आप कह रहे हैं तो इस बार ज़रूर जवाब दूंगा। अगले दिन नटवर लाल ने खत लिखा और जेल के डाक खाने में डाल दिया। जब अधिकारी ने उस चिट्ठी को पढ़ा तो उसमें लिखा था कि उसने अपने खेत के किसी कोने पर कुछ गहने और पैसे गाड़े हुए हैं, हो सके तो वो निकाल लेना और अपना जीवन बसर करती रहना। यह बात उन्होंने अपनी पत्नी को लिखी थी। यह पढ़कर जेल के अधिकारियों के कान खड़े हो गए और फौरन ही लोकल पुलिस से कांटेक्ट किया गया और मामले की जानकारी दी गई। लोकल पुलिस खेत पर पहुंची और फौरन खुदाई करने लगे। लगभग पूरा खेत खोदने के बाद पुलिस को कुछ भी हाथ नहीं लगा और वो खाली हाथ वापस आ गए। अगले ही दिन नटवर लाल ने फिर से एक चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने लिखा कि जेल में रहकर मैं तुम्हारी इतनी ही मदद कर सकता हूँ। उम्मीद है खेत अब पूरी तरह से तैयार हो गया होगा। अब आप उसमें जो भी खेती करना चाहती हैं वो कर लें। यह पढ़कर जेलर हैरान रह गया और नटवर लाल के दिमाग का लोहा मान लिया। यह किस्सा सोशल मीडिया पर अब पुरानी हो गई है, लेकिन लखनऊ के जेल में यह आज भी रिकॉर्डेड है। नटवर लाल को भले ही दुनिया ठगी के लिए जानती है, लेकिन वो अपने गांव वालों के लिए एक मसीहा थे। वो अपने गांव वालों का हमेशा मदद के लिए तैयार रहते थे, इसलिए सम्मान से लोग उन्हें मिस्टर नटवर लाल कहते थे। नटवर लाल को आखिरी बार 1996 में दिल्ली स्टेशन पर देखा गया था। किसी अपराध के मामले में उन्हें कोर्ट में पेश किया जाना था, मगर वो व्हीलचेयर से ही दिल्ली स्टेशन से फरार हो गए। इसके बाद नटवर लाल को किसी ने नहीं देखा। नटवर लाल आज भी किसी के लिए ठग तो किसी के लिए रॉबिन हुड के नाम से जाने जाते हैं। गांव वालों के लिए वो आज भी लीजेंड है। नटवर लाल के नाम पर अब तक बॉलीवुड में भी 2 फिल्म बन चुकी है। 1979 में लेखक निर्देशक राकेश कुमार ने अमिताभ बच्चन को लेकर एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था मिस्टर नटवर लाल, और उसके बाद कुणाल देशमुख ने 1914 में एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था राजा नटवर लाल। साल 2009 में नटवर लाल के फैमिली ने कोर्ट में अर्जी दिया कि नटवर लाल अब जिंदा नहीं है, इसलिए उनके सारे फाइल अब बंद कर देना चाहिए, पर कोर्ट ने अभी ऐसा नहीं किया है क्योंकि कोर्ट को तो सबूत चाहिए, और सबूत कहाँ है। तो दोस्तों, यही थी मिस्टर नटवर लाल की कहानी। नमस्कार।